सहाफ़त, प्रेस यानी मीडिया, इसको जमहूरियत का चौथा सुतून कहा गया है। किसी भी मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सहाफ़त के हवाले से आज़ादी इज़हार ख़याल जहाँ सेहतमंद होता है, उस मुल्क में जमहूरी अक़दार भी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी सेहतमंद होते हैं, हेल्थी होते हैं। दूसरी जानिब जमहूरियत के नाम पर जहाँ आमरीत होती है, डिक्टेटरशिप चली आती है, वहाँ सहाफ़त में आज़ादी इज़हार ख़याल पर, बेबाक ख़याल के इज़हार करने पर जहाँ पाबंदियाँ लग जाती हैं, रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं, वहाँ सहाफ़त जो जमहूरियत का चौथा सुतून है, ये लड़खड़ाता रहता है। और यही हालत जमहूरी ख़दरों की भी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की भी होती है। हर साल अमेरिका में एक निजी इदारा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका एक इंडेक्स हर साल ये ऑनलाइन पे भी ये प्रेजेंट करता है और ये शाये भी होता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के मुताबिक इसमें 180 ममालिक का तज्जिया किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, मवाज़िना किया गया है। इसमेमें हिंदुस्तान की पोजीशन 159 बताई गई है। गुज़िश्ता साल ये पोजीशन 161 थी, इस बार हल्की सी इसमें तब्दीली आई है। हमारा ये मुल्क जिसमें जो मौजूदा हुकूमत है, जमहूरियत के नाम पर आमरीत, डिक्टेटरशिप का यहाँ माहौल है। ये हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से प्रेस की आज़ादी को दबाया जाए, आज़ाद ख़याल सहाफ़ियों को, हक़ की बात करने वाले सहाफ़ियों को, बेबाक सहाफ़ियों को, वो अखबारात को, वो न्यूज़ एजेंसीज़ को अपने शिकंजे में जकड़ के रखा जाए। इसी लिहाज से हिंदुस्तान की ये सूरत हाल है। अब देखिएगा, ये सूरत हाल जो है, दुनिया के जो पसमानदा ममालिक हैं उनके रेटिंग में हिंदुस्तान भी आता है। हैरत की बात यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, यहाँ इसकी पोजीशन बताई जाती है कि बेहतर है, 74 रैंकिंग है इसकी, 74। श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, वहाँ पोजीशन 150 है, यानी हमारा मुल्क से भी वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल है। और जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यहाँ प्रेस की आज़ादी की पोजीशन 2024 के इंडेक्स के मुताबिक 38 है, 38 है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पिछले चंद सालों में प्रेस की आज़ादी का जो रैंकिंग थी, जो रेटिंग थी, जो मियार था, जो उसकी सूरत हाल थी, उसको बेहतर बनाने की कोशिशें की गई हैं। मिसाल के तौर पर खतर 2019 में यहाँ इसकी पोजीशन थी 128 और अब ये पोजीशन बदल कर इसमें तरक्की इस लिहाज से मिली है कि अब ये 84 की पोजीशन पर आ गया है। जंगज़दा यूक्रेन, पिछले 4 सालों में यहाँ भी इसकी पोजीशन में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हुई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ बड़े बड़े दावा किए जाते हैं कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान में मीडिया पर, प्रेस पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके आज़ादी इज़हार ख़याल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की पूरी तरह मुनज़्ज़म तौर पर, मनसूबाबंद तौर पर कोशिशें की जाती रही हैं। आप देखें आप कि गुज़िश्ता साल में न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़ पोर्टल है, इसके जर्नलिस्ट जो हैं काफ़ी बेबाक और कैंडिड रिपोर्टिंग करने वाले और अपने ख़यालात को, व्यूज़ को, ओपिनियंस को बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के साथ पेश करने वाले, हुकूमत से सवाल क़ाइम करने वाले एडिटर का नाम है परमबीर परख्यास था। इन्हें गुज़िश्ता साल अगस्त में गिरफ्तार कर लिया गया, फिर अलग अलग इल्ज़ामात के तहत इन्हें जेल में रखा गया, क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें इन्हें सहनी पड़ी। अभी हाल ही में चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहाई का हुक्म दिया, यह कहते हुए कि जो इल्ज़ामात हुकूमत की जानिब से इस जर्नलिस्ट पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुए हैं। इसी तरह इनकी गिरफ्तारी और इनकी क़ैद का जो पीरियड रहा है, ये बिल्कुल इंसाफ के ख़िलाफ़ रहा है। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है वो, और एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, ज़रख़रीद मीडिया कहते हैं, ग़ुलामाना ज़हनियत वाला मीडिया कहते हैं, जो हुकूमत के तलवे चाटता रहता है, हुकूमत के क़दमों में गिरा पड़ा रहता है और हुकूमत के पहलू में बैठकर अपने आप को गोशे आफ़ियत में महफूज महसूस करता है। ऐसा मीडिया झूठ को सच प्रेजेंट करता है और सच को झूठ के नाम पर ख़बरों की शक्ल में पेश किया करता है। इसका फ़ायदा यह है कि ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया को, जो गोदी मीडिया है, इसे सरकार की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मराहत मिलते हैं, काफ़ी इन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं। जबकि कई ऐसे जर्नलिस्ट रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं, जो टेलीविज़न के मीडियम में भी रहे, अखबारात में भी रहे, उनको अपनी नौकरियों से मुक्त होना पड़ा, नौकरियां उन्हें छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन पर आज़ादी, ये इजहार ख्याल पर उन पर पाबंदी लग गई थी। इसके नतीजे में एक अल्टरनेटिव मीडिया, मुतबादल मीडिया वजूद में आया। ये अल्टरनेटिव मीडिया ज़्यादातर ख़बरें जो है न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए, यूट्यूब पर अपने काफ़ी चैनल ये लगाए हुए हैं, इसके ज़रिए ये जो नेक्सस है, जो मिली भगत है हुकूमत की और गोदी मीडिया की, इसकी ये पोल खोलता रहा है। और हम देखते हैं कि अगर हमारे मुल्क में न्यूज़ पोर्टल्स जो इंडिपेंडेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं और कई ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे लगे हुए हैं, अगर ये हमारे मुल्क में ना होता, अगर हमारे यहाँ अल्टरनेटिव मीडिया नहीं होता, तो आप जान लीजिएगा कि हमारे पास वही ख़बरें होती जो हुकूमत को मंजूर होती और इस तरह से जमहूरियत के इस निज़ाम में ये जो चौथा सुतून है ये बिल्कुल टूटा हुआ और लंगड़ाता हुआ रहता और हमें हकीकी सदाकत मबनी ख़बरें नहीं मिलती थी। जो हुकूमत की मनमानियों पर, बदउनवानियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं, हुकूमत से जवाब तलब किए जाते हैं, ऐसे लोगों पर हमेशा हुकूमत की ऐसी कड़ी नज़र रही है कि इन्हें हर तरीके से खौफ हिरास के माहौल में रखा गया है, इनको सताया जाता रहा है। अल्टरनेटिव मीडिया आज इस मुल्क में चारों तरफ फैला हुआ है। इसी की वजह से हम देखते हैं कि इस भारत के बड़े जमहूरी निज़ाम में ख़बरों को हम सही एक आईने के नज़र से देख सकते हैं, एक वो सही पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, सही ज़ाविया नज़र से देख सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जहाँ इतना बड़ा मुल्क है, इसकी सूरत हाल बताई जा रही है कि जो मकबूजा इसराइल के तहत जो फ़लस्तीन है, मकबूजा फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल हिंदुस्तान की है। रूस में जिस तरह से अजारादारी है, वहाँ प्रेस पर पाबंदियाँ हैं, वही सूरत हाल हिंदुस्तान की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब इमारात, यहाँ बादशाहत है, वहाँ भी प्रेस पर पाबंदियाँ हैं। यही सूरत हाल यहीं भी देखी जा सकती है। आज पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से ऐसे छोटे ममालिक अव्वल नंबर पे आते हैं, जिस तरह के नार्वे की पोजीशन नंबर 1 है, और इसी तरह नार्वे के बाद स्वीडन की पोजीशन 3 पे बताई जाती है, तीसरे नंबर पे है। डेनमार्क की पोजीशन दूसरे नंबर पे है। ये स्कैंडिनेवियन मुल्क जो हैं, नार्वे नंबर 1 पे मैं बता रहा था, और स्वीडन नंबर 3 पे और डेनमार्क नंबर 2 पे। ये छोटे ममालिक हैं, मगर यहाँ पर खुशहाली लोगों की इस कदर ज़्यादा दिखी जाती है कि वहाँ पर डेवलपमेंट का जो टेम्पो है वो ज़्यादा है और प्रेस की जो फ्रीडम है वो भी बहुत ज़्यादा है। मगर हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, यहाँ कहना अलग, करना अलग, ये सूरत हाल बड़ी ही तशवीशनाक है।